हरियाणा प्रदेश के सरपंचों के साथ अब नूंह जिले के सरपंच भी एकजुट होकर ई टेंडरिंग के विरोध में उतरने लगे हैं। ई टेंडरिंग के विरोध में नवनियुक्त सरपंच यूनियन के प्रधान साकित की अध्यक्षता में पुन्हाना खंड के सरपंचों ने सोमवार को धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे सभी सरपंचों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार से ई टेंडरिंग प्रणाली को वापस लेने की मांग की। सरपंचों ने सरकार पर ठेका प्रथा को बढ़ावा देने का आरोप लगाने के साथ ई टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल को खत्म नहीं करने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की घोषणा की। सरपंच यूनियन के प्रधान साकित, सरपंच वरिष्ठ उप प्रधान रशीद अहमद, आजाद सरपंच अयूब सरपंच सहित अन्य सरपंचों ने बताया कि सरकार ने 2 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों को ई टेंडरिंग से कराने की नीति लागू की है। इसमें विकास कार्यों को सरपंचों से न कराकर ठेकेदारों से कराया जाएगा। इससे न केवल गाँव के विकास में रुकावट आएगी बल्कि ठेकेदारों द्वारा अपनी मनमर्जी से कार्य कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनावों के दौरान गांव में विकास को लेकर जनता से किए गए वादे भी पूरे नहीं हो पाएंगे। 2 लाख में गांव के एक रास्ता का निर्माण भी ठीक से नहीं हो सकता। बाहरी ठेकेदारों द्वारा गांव में अपनी मनमर्जी से कार्य कराया जाएगा, जिसके बाद वह उस कार्य को देखने तक नहीं आएंगे, जिससे गांव की जनता का सरपंचों से भरोसा उठ जाएगा। सरकार इस कानून को सरपंचों पर जबरदस्ती थोपकर गांव के विकास कार्य में रुकावट पैदा कर रही है। उन्होंने बताया कि गांव के सरपंच को अपने गांव की विकास कार्य की ज्यादा जानकारी होती है। सरपंचों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनकी विकास कार्यों की शक्ति 2 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की जाए। 25 लाख तक के विकास कार्यों के लिए ई टेंडरिंग प्रणाली को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो ये धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा। मैं आजाद सरपंच घीड़ाबड़ के पंचायत से और ब्लॉक प्रधान। धरने पे आज बैठे हो, सरकार ने जो ये बनाई है स्कीम में 2 लाख की रहेगा टेंडरिंग का बनाया है, क्या नुकसान है आपको इससे? और भाई साहब, इससे ये नुकसान है, हम जो गांवों में काम कराएंगे तो 2 लाख से तो अगर हम नाली भी बनवाना चाहें तो वो भी ऊपर जाएगी। और जो इलेक्शन में हमने अपने गाँव से वादा किया है, भाई हम आपके यहाँ काम कराएंगे, किसी का रास्ता बनवाएंगे, किसी की गली बनवाएंगे, तो वो हम नहीं करा सकते। और इनका तो ये मसला है, मतलब मान लीजिए जो ठेकेदार है वो ठेकेदार अपने हिसाब से काम नहीं करेगा, उसके बाद भी जिम्मेदारी सरपंच की। अरे जब सरपंच को मतलब गांव की जिम्मेदारी सरपंच को ही दिया जाए काम गांव का, कम से कम 25 लाख तक की तो कम से कम सरपंच को होनी चाहिए। सरकार तो कहती है कि डिपार्टमेंट काम करेगा, पूरा काम गाँव में होगा। नहीं, अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट काम करेगा, कहीं का भी कोई भी आदमी ठेकेदार कहीं का भी आ जाता है और काम अगर मान लीजिए और 6 महीने में खराब हो जाता है तो ठेकेदार के पास ये सरपंच और गांव कहाँ घूमेगा? अभी मेरे गांव में मतलब जो पिछले 5 साल में, वो 5 महीने पहले वो बनी है अपनी आंगनबाड़ी, 2 आंगनबाड़ी बनी है। दोनों आंगनबाड़ी धरेसाई हुई पड़ी है, गिर के नहीं नीचे पड़ी है दोनों, उनमें माल ही नहीं लगा। अब बताओ किसको, अब कहाँ जाए, ठेकेदारों को कहाँ ढूंढे? मिल ही नहीं रहा ठेकेदार। दोनों आंगनबाड़ी बिल्कुल रिजेक्ट होगी। बिल्कुल क्या माने कि गांव के विकास में रोड बनेगा? हाँ, गांव के विकास में रोड बनेगा। गांव का काम सरपंच से ही हो। कब तक जो है धरना आपका? जब तक ये दोनों काले कानून सरकार वापस नहीं लेती, जब तक हम धरने पे बैठे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयूब है। कौन से गांव से? मैं लहरवाड़ी गांव का सरपंच हूँ। धरने पे बैठे हो आज? धरने पे हमारे गांव के, यहाँ हमारे ब्लॉक में 49 पंचायत, 49 सरपंच धरने पे बैठे हैं। और जब तक ये सरकार ये काला कानून नहीं लेगी, जब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। 2 लाख की जो जब हाँ, ये 2 लाख तो कुछ है ही ना। जो हमने अपना गांव में आश्वासन दिया, जो पब्लिक ने हमें वोट दिए, तो उसकी वजह से हम धरने पे बैठे। हम क्या दिखाएं, मुंह दिखाएं गांव में जाके, क्या कराएं हम जब तक भी ये काला कानून वापसी सरकार नहीं लेगी ई टेंडरिंग का, जब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद साकित, सरपंच प्रधान एसोसिएशन ब्लॉक पुन्हाना। सरपंच आज यहाँ ब्लॉक में बैठे हो, क्या मांगे हैं आपकी? जो सरकार ने टेंडरिंग का जो मामला जो सरपंचों के ऊपर थोपा है, जो सरपंचों का जो अपना मामला था उस पर जो सरकार ने टेंडरिंग का वो लगाया है, उसको लेकर ये सभी सरपंच एकजुट होके नहीं अपने यहाँ पर ब्लॉक में बैठे हैं धरने पर। और एक जो राइट टू रिकॉल का जो मामला जो करा है, उस पर इन दोनों मांगों को लेकर हम अपने ब्लॉक में सभी सरपंच अपने यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नुकसान है सरपंचों को जो है स्कीम जो लागू की सरकार ने? इससे सरपंचों को नुकसान क्या, जो गांव के जितने भी जो भी काम है, कोई भी ठेकेदार आया क्या काम करेंगे, गांव के काम की जितनी जो नॉलेज है वो सारी सरपंच को है। और सरपंच ही उसको अपनी देख रेख में सरपंच करेगा तो उसको
वो बेहतर रहेगा। ठेकेदार आए चले गए, काम पड़ा रहा पीछे को, कौन देखने वाला है उस चीज को। बात करें धरने की तो कितने दिन रहे आपका जो ये रहेगा? जब तक सरकार इसको दोनों उनको वापसी नहीं लेगी जब तक हमारा धरना चालू रहेगा। कितने सरपंच जो है आपके इसमें शामिल हैं धरने में, और कितने सरपंच आप उन्होंने के जो है हुए हैं? उन्हाने पर जितने सभी सरपंचों का सहमति से ये जो धरना चल रहा है, जितने जो पुनहार ब्लॉक के जितने भी सरपंच हैं सबकी तरफ से 49 सरपंच हैं अपने ब्लॉक में। रशीद अहमद, सरपंच, वरिष्ठ उप प्रधान, खंड पुनहाना से। प्रधान जी बैठे हो आज धरने पे आप, तो किस तरह की मांगे सरकार से हैं आपके, किस तरह से जो है यहाँ पर आप धरना दोगे आगे अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आपकी? हमारी मांगे हैं, सरकार ने जो है ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल लेके आई है, इनको जब तक वापस नहीं लेगी हम तब तक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ रहेंगे। सरकार तो कहती है कि पूरा काम विकास होगा गाँव में, कोई विकास में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। विकास कैसे होगा जी? जो ये सरपंच गांव का विकास सरपंच करता है, ये ठेकेदार तो आए कोई काम है करके नहीं लापता हो जाएंगे। अब वो अच्छा करे बुरा करे जैसे भी होगा फिर कौन ढूंढेगा जी। जो ये ई टेंडरिंग है 2 लाख में क्या होगा? सरपंच वो भी प्लस जीएसटी 1.5 लाख में क्या बनाएगा? सरकार से गांव से जो विश्वास किया है, गांव की जनता ने हमें सरपंच चुना है, किसी विश्वास पे चुना है, हम उनके लिए क्या करेंगे? इससे 1.5 लाख में हम क्या काम करा पाएंगे? इससे तो कुछ नहीं होगा। तो ये कि आप जो सरकार वापस काम, हाँ, जब तक सरकार इन 2 काले कानूनों को वापस नहीं लेगी हम अनिश्चितकालीन धरने। श्री राधा माधव टीवीएस शोरूम, टीवीएस बाइक्स एंड स्कूटी का जाना माना शोरूम, जहां आपको मिलते हैं लेटेस्ट से लेटेस्ट मॉडल्स और लाए हैं दिवाली के अवसर पर आपके लिए एक सुनहरा अवसर। आप पाए 100 के नगद इनाम के साथ सुंदर सुंदर उपहार। तो आज ही ले जाएं अपना वाहन और 100 नगद इनाम के साथ पाएं गिफ्ट्स भी। है ना मजेदार मौका? तो आज ही आए टीवीएस शोरूम, सौंक रोड, मथुरा।